दोस्तों, हाल ही में ही हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी एक सेमिनार में गए हुए थे, जहां पर एपी सिंह जी से ये सवाल किया गया कि इस समय चाइना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार कर चुका है और चाइना जल्द ही इन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर देगा। हम कब तक अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाकर अपनी सेना में शामिल करना शुरू करेंगे? इसी बात का जवाब देते हुए एपी सिंह जी की तरफ से बताया गया है कि अभी तो हम अपने तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एचएएल को हमारे तेजस फाइटर जेट को बनाने में 17 सालों का समय लगा है। तेजस के बनने के 15 सालों बाद जाकर हमारी वायुसेना ने तेजस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू किया है। अभी तक हमको 40 तेजस फाइटर जेट भी एचएएल से नहीं मिल पाए हैं। अगर हमको हथियारों को तेजी से बनाकर अपनी वायुसेना में शामिल करना है तो उसके लिए हमको हमारी प्राइवेट कंपनियों की मदद लेनी होगी, जब ही जाकर हम तेजी से फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारत के अंदर कर सकेंगे। साथ में एपी सिंह जी का ये भी कहना है कि इस समय हमको ऐसी टेक्नोलॉजी को नहीं बनाना चाहिए जिस टेक्नोलॉजी को कई देश पहले से ही बनाकर तैयार कर चुके हों। हमको इस समय ऐसी टेक्नोलॉजियों को बनाना चाहिए जिन टेक्नोलॉजी को अभी तक कोई भी देश बनाकर तैयार नहीं कर पाया हो। ये बात किस लिए बोली गई है, इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय एचएएल, डीआरडीओ और एडीए हमारे 5.5 जनरेशन के एमका फाइटर जेट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे एमका फाइटर जेट का प्रोडक्शन 2033 के आसपास ही शुरू हो पाएगा और इतना चाइना अपनी वायुसेना में भारी संख्या में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल कर रहा होगा और इतना हम अपने एमका फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेजेंगे, इतना चाइना और अमेरिका जैसे देश 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार कर चुके होंगे। यानी कि अभी भी हम चाइना से 2 जनरेशन पीछे होंगे। इसी बात को लेकर एपी सिंह जी की तरफ से बोला गया है कि टेक्नोलॉजी डिले इज टेक डिले, यानी जो टेक्नोलॉजी अभी हम नहीं बना पाए हैं उस टेक्नोलॉजी को हमको भूलना होगा। हमको उस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाना होगा, जब ही जाकर आगे चलकर हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे। इस समय एपी सिंह जी का ये भी कहना है कि इस समय हमारी सुरक्षा पहले ही पंगे में है, इसीलिए हमको दूसरे देशों के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि जब से चाइना ने अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को मैदान में उतारा है, तभी से ही भारत के अंदर इस बात को लेकर डिस्कशन किया जाता है कि चाइना का ये A36 फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट है और कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना का ये स्टेल्थ फाइटर जेट एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट है ही नहीं। इसी बात को लेकर एपी सिंह जी का कहना है कि हमको केवल इस समय अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए और इन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन भी हमारे एयर चीफ मार्शल की तरफ से बताया गया है। इस समय हमारे एयर चीफ मार्शल का ये कहना है कि हमको हमारी प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भरोसा करना होगा और हमारी प्राइवेट कंपनियों को हमारी वायुसेना के लिए फाइटर जेट जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को देश के अंदर ही बनाकर तैयार करना होगा। साथ में एयर चीफ मार्शल जी की तरफ से ये भी सजेशन दिया गया है कि भले ही हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हमको थोड़े हथियार महंगे दें, लेकिन फिर भी हमको हमारी प्राइवेट कंपनियों से हथियार खरीदने ही होंगे, जब ही जाकर आगे चलकर हमारी प्राइवेट कंपनियां अपने आप को इस काबिल बना पाएंगी कि आगे चलकर ये तेजी से हमको फाइटर जेट बनाकर दे पाएंगी। और अगर हम फ्यूचर में अपनी प्राइवेट कंपनियों को फाइटर जेट बनाने के लिए मैदान में नहीं उतारते हैं तो आगे चलकर हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी।